सो हेलो इंजीनियर्स, बीटीएससी जेई फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या लगता है आपको कि एग्जामिनेशन कब तक होंगे? सारी बातें समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस तो जारी कर दिया और यहाँ पे ये भी दे दिया कि 12 तारीख से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, यानी कि आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया और लगभग एक महीने का समय आपको पूरा मिल रहा है। 12 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। इस बीटीएससी जेई में जो सिविल में पोस्ट थी वो 2500 से भी ज्यादा थी, है ना। अब सिविल वालों के लिए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में भी 86 पोस्ट थी और मैकेनिकल में भी 50 से ज्यादा पोस्ट है। यहाँ पे आपको समझाता हूं कि यहाँ पे जो कनीय अभियंता जो असैनिक लिखा हुआ है, सिविल वाली ही पोस्ट है। और यहाँ पे पे लेवल वगैरह देख रहे हो, ग्रेड पे यहाँ पे 4600 का होता है बिहार में, ये आपको पता होगा। इसमें जो योग्यता मांगी जाती है उसमें डिप्लोमा एस्पिरेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। जिन्होंने भी डिप्लोमा करा है, चाहे वो बिहार से हो, अदर स्टेट से हो, डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल वाली पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो वुमेन कैंडिडेट है ना, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आपको पता है कि बिहार में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए रखा जाता है। उसी का नतीजा ये होता है कि उन सीटों पे केवल और केवल लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अदर एस्पिरेंट, कोई दूसरा एस्पिरेंट नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं हेतु 35% का क्षैतिज आरक्षण सहित, यानी कि यहाँ पे जो पोस्ट आपको लिखी हुई है ना 434, और नीचे एक और पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है जैसे कि जल संसाधन विभाग है, तो नीचे वाली पोस्ट ना ये रिजर्व्ड कैटेगरी जो महिलाओं के लिए वो है। उसके अलावा जो कैटेगरी ऊपर आपको बना के दिखाया गया है यहाँ पे 434 पोस्ट जो है उसको फर्दर बांटा गया है 60-40 के रेशियो में। किस तरीके से कि 60% वो सीटें जहां पे ओपन रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे अपनी कैटेगरी की सीटों के हिसाब से, जो उनकी कैटेगरी है, रिस्पेक्टेड कैटेगरी, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें आपको 40% जो है वो बिहार के लिए एलोकेट कर दिया गया। 40% बिहार वाले बच्चे यहाँ पे रिजर्व्ड हो गया फिक्स कि उसमें बिहार वाले एस्पिरेंट ही जाएंगे। इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट में इन्होंने दे रखा है कि 232 81 यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग, और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपकी ड्रीम जॉब होती है। आपने अगर डिप्लोमा किया है, आप डेफिनेटली अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट में, स्टेट से हो अगर, मतलब सपोज करो जो बिहार का है वो, तो उसके लिए तो समझ लो कि आपका होम टाउन में ही आपको जेई बनने का मौका मिल रहा है। इस तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी नो डाउट 2 महीने होल्ड पे चली गई थी और आज ही मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपको फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारा का सारा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये सारे के सारे देखो, पथ निर्माण विभाग डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो बच्चे पसंद करते हैं ना वो डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे रिक्रूटमेंट में। और उसके बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कुल यहाँ पे टोटल यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो गाइज एक बात तो आपको साफ तौर पे समझ में आ रही होगी, यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में थोड़ा सा स्लाइड चेंज भी है। आपको ये पता होगा कि पिछली बार जो पोस्ट आई थी उससे 2591 से थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा भी दिख रहा है। यहाँ पे नंबर 2653 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल जो है रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें आपको ये जो 40 और 60% वाला क्राइटेरिया था उसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 60% ओपन से अभिप्रेरित है, मतलब दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित सभी संसाधनों या फिर संस्थानों से अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे एक जनरल क्राइटेरिया लिखा गया है। और बिहार राज्य के लिए वहां पे 40% वाले में लिखा गया है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कणिका 1 में वर्णित संस्थानों से, मतलब जो आपको 40% बिहार राज्य वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो फाइनली यहाँ पे दे ही दिया है, क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि बिहार राज्य वालों एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी वहां पे है। साथ साथ में एज का क्राइटेरिया, अगर आयु सीमा की बात करें तो देखो यहाँ पे ना 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। अधिकतम उम्र जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स के लिए, जो बहुत अच्छा खासा एज होता है जेई पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ अनारक्षित महिला, अगर वुमेन कैंडिडेट है, गर्ल है, तो उसके लिए 40 वर्षों का क्राइटेरिया। और गाइज मैं बोलूंगा इस बार बिहार के सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी तरीके से, उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। यहाँ पे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूँ गाइज। और यहाँ पे देख सकते हो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला 40 वर्ष, यहाँ पे इस तरीके से सारी की सारी कैटेगरी यहाँ पे बना के दी गई है।
यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट भी लिखे हुए हैं, रिजर्वेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। बस आपको बस किस चीज का इंतजार था, आपको इंतजार था कि सर ये फाइनल नोटिस कब आपको देखने को मिलेगा, और वो फाइनल नोटिस आपके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख गया है। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी, लेकिन फॉर्म फिलिंग के साथ साथ भाई पढ़ाई तो होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की तो सिलेक्शन कैसे होगा। कायदे से सिस्टमेटिकली पूरा शेड्यूल बना के पढ़ना है। और आप सभी बिहार वाले एस्पिरेंट के लिए नालंदा बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग ये मत सोचना कि आपको बहुत ज्यादा समय मिलने वाला है। आपको बस क्या करना है, फोकस्ड वे में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बैच में एनरोल करना है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए और जाकर डिस्काउंट कूपन कोड लगाइए। यहाँ पे दिख रहा है आपको Y293। इस कूपन कोड को यूज करोगे तो लोवेस्ट प्राइस में गाइज आपको बैचेस मिल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपकी ब्रांच है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे AJ एग्जाम्स का सेगमेंट होगा, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा बैच। इस बैच को डिस्काउंट कूपन कोड यूज करोगे तो मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन भी कर पाओगे। सारी क्लासेस मिलेंगी, जो क्लासेस होती जाएंगी उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगी। जितनी बार मन करे उतनी बार उन क्लासेस को आप देख सकते हो। मिस मत करो, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं सेंट्रल लेवल पे, उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको स्टेट में मिल रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको छोटी से छोटी अपडेट भी मिल सके। थैंक यू सो मच।